स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम आपको हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तैयार रहें। स्टार्ट। लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध जारी है और दोनों पक्ष अपनी फौजों को एक दूसरे का मुकाबला करने के तैयार कर रहे हैं। सैन्य कमांडरों और सीमा मुद्दों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र के बीच वार्ता का अभी तक कोई संतोषजनक नतीजा नहीं मिला है। इस बात की चिंता है कि अगर चीन ने आगे बढ़ना चाहा तो गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है। ये बात उससे आगे भी बढ़ सकती है। शस्त्र बल किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। किसी भी चीनी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सेना ने अपने नवीनतम लंबी दूरी के तोपों को शामिल किया है, जिसमें अमेरिका से आयातित M777 भी शामिल है। नौसैनिक चीनी खतरे को देखते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए हिंद महासागर में पहुंच गए हैं। क्वाड और अमेरिका के साथ इसके अभ्यास प्रमुख चीनी मालवाहक मार्गों पर अपने वर्चस्व की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वायुसेना ने अपने कुछ संसाधनों को लद्दाख में तैनात किया है, जबकि चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में अपने ठिकानों को सक्रिय किया है। ऐसे परिदृश्य में ऑर्डर किए गए 36 राफेल विमानों में से पहले 5 कल फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की उड़ान पूरी कर भारत पहुंचे और 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के हिस्से के रूप में अंबाला में तैनात किए जाएंगे। ये विमान भारत आते हुए रास्ते में संयुक्त अरब अमीरात में ठहरे थे। इन्हें 58,000 करोड़ रुपए की लागत पर खरीदा गया है। इन 36 विमानों में से 28 एकल सीट वाले और 8 2 सीट वाले होंगे। विशेष रूप से भारत सरकार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस 4.5 पीढ़ी के विमान में नवीनतम एवियोनिक्स और शस्त्रागार होंगे, जो उन्हें भारतीय वायुसेना की सूची में सबसे बहुमुखी विमान बनाते हैं। राफेल के निर्माता इस विमान को एक ही समय में बहुत से काम करने वाला विमान बताते हैं, जो हवा से वर्चस्व स्थापित करने, दुश्मन के विमान को रोकने, हवा में टोह लेने, गहरे तल में हमला करने, विरोधी पोतों का पर हमला करने और परमाणु हमले को रोकने सहित कई कार्य कर सकता है। वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि वायुसेना के एयर क्रू और
ग्राउंड क्रू ने अपनी अत्यधिक उन्नत हथियार प्रणालियों के साथ विमान पर व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब पूरी तरह से सक्रिय हैं। विमान के आने के बाद ब्राह्म